आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आइनॉक्स विंड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 5 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन की दिया है। इसने टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है और प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और दोनों इक्वली दिया है। पहले प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक डाउन साइड आया और उसके बाद दोस्तों इसने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर साइडवेज जाकर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर स्टॉक ने अल्टीमेटली ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट की कंफर्मेशन मिले, यहाँ पर क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 28 से 30% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं रहेंगी। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, फ्रेंड सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ अपसाइड में ब्रेक करके उसके अबाउ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर जो गिरावट आ रही थी प्राइस वाइज वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू लोअर लोज के जो सीक्वेंस थे वो ब्रेक होकर फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई और यहाँ से मार्केट चेंज हो गया है अपसाइड ट्रेंड में। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर देखूँ तो यहाँ क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन हमें मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज की स्विंग देखो ना तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए फ्रेंड्स, अगर आप देख सकते हो यहाँ पर डाउन साइड में टिल्ट हुए। और वही अगर आप स्विंग MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स और यहाँ से ब्रेकआउट होकर उसने पॉजिटिव डाइवर्शन को कंफर्म कर दिया है अपसाइड ब्रेकआउट, जिसके वजह से स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम पंप होगा। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न बनी है। अगर फ्रेंड्स देखो ना तो यहाँ से हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिली है और दोस्तों ये कोई छोटी मोटी चार्ट पैटर्न नहीं है और जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है समवेयर अराउंड 165 के आसपास इसकी नेकलाइन है। और दोस्तों ट्रायंगुलर पैटर्न की एक्यूरेसी 70 से 80% होती है। और फ्रेंड्स ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर पैटर्न का, ये कोई छोटा मोटा रेंज नहीं है दोस्तों। ये तकरीबन दोस्तों 28 से 30% की रेंज है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 28 to 30% स्टॉक भागेगा। और सेकेंडली दोस्तों वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट देखो तो अभी इसका नेक्स्ट टारगेट सीधा 225 का निकल कर आता है, जो तकरीबन 30% है फ्रेंड्स, ज़बरदस्त है। और एक दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो ना तो ये जो नेकलाइन है ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने अच्छा खासा, उसके नेकलाइन के जस्ट पास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैठा है। तो इसको 177 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उसको निकालना अनिवार्य है। अगर स्टॉक बाय एनी चांस फेल हो जाता है तो फिर दोस्तों यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन पे जावे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर दोस्तों। मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी ब्रेकआउट के पास कोई नियर बाय रेजिस्टेंस होता है तो स्टॉक एक साइडवे कंसोलिडेशन में जाता है। तो यहाँ पर पॉसिबल है दोस्तों कि अगर स्टॉक सॉरी फ्रेंड्स हाँ दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस बैठी है ना ऊपर की लाइन, यहाँ पर पॉसिबल है अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो वेल एंड गुड, स्टॉक ज़बरदस्त मोमेंटम कायम रखेगा टारगेट की तरफ। लेकिन अगर वहाँ पर कोई आसपास डोजी बनी तो यहाँ पर पॉसिबल है कि कुछ टाइम तक यहाँ पर टाइम बितावे और वो वहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा। तो उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना पड़ेगा आप लोगों को। ये जो वॉलेटिलिटी रहेंगी साइडवे की कंसोलिडेशन की वो झेलना पड़ेगी। स्टॉक ब्रेकआउट के बाद तुरंत टारगेट पे नहीं जाता है, थोड़ा तो आपको वॉलेटिलिटी सहन करना ही पड़ेगा। अगर ब्रेकआउट होने के बाद तुरंत धड़ाधड़ टारगेट पे जाते रहते हर स्टॉक तो दोस्तों फिर डॉक्टर इंजीनियर पायलट सब छोड़कर स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर छोटी सी आप लोगों को, और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन इतनी डिटेल में फ्री में कोई भी नहीं देगा। तो वो मैं आप लोगों को ये भी चीज़ बताता हूँ कि
और सेकेंडली दोस्तों, अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो ये ब्रेकआउट कैंडल के पास दोस्तों वहाँ पर एक लोअर स्विंग बैठा है। अगर आप 152 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, डेली क्लोजिंग बेसिस पे कैंडल मिले तो उसको तुम्हें स्टॉप लॉस रख देना चाहिए। और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही है और रिवॉर्ड का एरिया ये ज़बरदस्त, मतलब 1:2 का रिस्क टू रेशियो विथ परफेक्ट चार्ट पैटर्न, रिटर्न भी ज़्यादा। ये अगर आप देखो ना दोस्तों तो हर खूबी है। लोगों को दोस्तों मतलब 1000 वाले स्टॉक नहीं चाहिए रहते, उन लोगों को 200 के अंदर 300 के वाले, तो वो देखो तो स्टॉक का अमाउंट भी वंस, मतलब अगर आप देखो तो 177 स्टॉक का प्राइस है, मतलब प्राइस अमाउंट में भी एकदम छोटा है। चार्ट पैटर्न भी ज़बरदस्त ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न। और दोस्तों कोई कोई चार्ट पैटर्न ट्रायंगुलर पैटर्न या वो ब्रेकआउट होती है तो 20 15-18% की, इसके तो रिटर्न 30%, यानी रिटर्न देने में भी ज़बरदस्त, प्राइस का वैल्यू भी एकदम ज़बरदस्त। और RSI डाइवर्शन जो आया, MACD डाइवर्शन भी आया ना, वो भी दोस्तों हिडन नहीं, क्लियर डाइवर्शन। यानी आप देखो तो इसके अंदर एक एक स्टेप पे एक एक खूबी है दोस्तों। प्राइस के लिहाज से भी एवरेज इंसान भी उसको आराम से लेगा 177। और ब्रेकआउट भी ज़बरदस्त बड़ा ब्रेकआउट 30% का, RSI डाइवर्शन भी, और उस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखो तो वो भी 1:2 के ऊपर आता है। यानी हर चीज़ इसके अंदर एक से एक खूबी है। ये स्टॉक को ज़रूर रडार पे रखना। लेकिन दोस्तों जैसा मैंने बोला था कि कंसोलिडेशन में जाएगा तो वो आपको उसको सहन करना पड़ेगा और उसके बाद भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टॉक में सारी एक साथ एक से एक खूबी होती है, उसके बावजूद भी स्टॉप लॉस हिट होता है। तो वो तो समझ के ही चलना कि ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक है तो डाल दो पैसे और भागेगा, टारगेट आएगा, नहीं। स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, 80% प्रोबेबिलिटी है, 20% मार्केट पे छोड़ देने का। तो वो लिहाज से कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट होता है। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो ना तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमको डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, यही एरिया पे दोस्तों क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन, और यही एरिया पे एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनके स्टॉक अपसाइड चलना शुरू किया और वो वापस कभी डाउन साइड आया और नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाई एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देके तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।